नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। नया संसद भवन का विवाद एक कदर खड़ा भइल बाटे कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गई बाटे। लेकिन लगातार ओवैसी चचा पे ये आरोप लगेला कि भैया वो बीजेपी के बी टीम हवे। अब ओवैसी ये मुद्दा पे भी बीजेपी का साथ दे रहल बाने। आप सबके बता दें कि जहां पूरा विपक्ष ही कह रहल बाटे कि ये भवन का निर्माण ही ना होके चाहिए, ऐसनो लोग बाटे जो नहीं कह रहल बा कि भैया ऐसे बढ़िया तो पुराना भवन ही बाटे, पुराना भवन में ही पर्याप्त जगह रहे। जो कहल जाला है कि भैया संख्या बढ़ रहा बाटे तो वो हिसाब से पुराना भवन अब कम पड़ रहा बा, वही तर्ज पे नया भवन का निर्माण भी भइल। लेकिन ओवैसी द्वारा इजा बीजेपी का समर्थन कल जा रहा बाटे। ओवैसी कह रहा बाने कि एमे कोनो दुराय नहीं खे कि नया भवन का जरूरत ना रहे, नया भवन का जरूरत भी रहे। और पुराना भवन जो बाटे वो जर्जर भी हो गई बाटे। वो एगो कहानी का जिक्र भी करे ना, जहां पे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का वो जिक्र करत हुए बतावे ना कि वो अपने टेबल पे खाना खात रहना, तभी उनके टेबल के बगल में ऊपर से कुछ पत्थर गिर जाला। अब लेकिन वैसी के भी दिक्कत बाटे। दिक्कत कहां बा? तो उद्घाटन से कह रहल बाने कि हमके दिक्कत जहां बाटे या पार्टी का जहां दिक्कत बाटे वो ये बात का दिक्कत बा कि ए भवन का उद्घाटन मोदी के द्वारा ना होके राष्ट्रपति के द्वारा होके चाहिए। तनी वैसी क्या कुछ कह रहल बाने, आप सब भी सुनी। पार्लियामेंट बनाना नहीं बनाना, तो पहली पॉइंट तो ये है कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा ये कि जब मीरा कुमारी साहिबा लोकसभा की स्पीकर थी तो उन्होंने एक प्रपोजल मूव किया था कि नई लोकसभा बनना चाहिए। उसके बाद उन पर यूपीए में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो प्रपोजल ड्रॉप हो गया। तीसरी बात यह है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको फायर सर्विसेज से क्लियरेंस नहीं है, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। अगर आग लग गई तो उसका क्लियरेंस नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग तो सिर्फ सेंट्रल हॉल में कभी आते थे, वो भी मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में आपका आना भी बंद कर दिया। मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आके उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफियरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। आप सब सुननी के वैसी का क्या कुछ कहल बाटे और कोना तरीका से बता रहल माने कि उनका विरोध काहे बाटे। लेकिन एक पक्ष पे वो बीजेपी के साथ माने, कोने पक्ष पे कि नया संसद भवन के निर्माण पे वही सपा नेता राम गोपाल यादव द्वारा तो यो कह दिल गई कि भैया नया संसद भवन का कोनो जरूरते ना रहे, पुराना भवन ही उससे ज्यादा खूबसूरत लगेला। खैर, ये पर आप सबका क्या राय बाटे, आप सब अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।